हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ये वीकेंड आपका बहुत अच्छा रहा। आइए चलते हैं, ये पता लगाते हैं कि अगला वीकेंड कैसा रहेगा और मार्केट जो है कैसा परफॉर्म करेगा। आप देख सकते हो कि अभी मार्केट में जो न्यूज़ वगैरह आ रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। क्या वो डिमोनेटाइजेशन मिनी, अभी तो मिनी डिमोनेटाइजेशन बोला जाएगा उसको, तो क्या उसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। बेसिकली इलियड में पढ़ने के लिए और जानने के लिए न्यूज का कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। चार्ट सब कुछ पहले ही बता देता है। ये फैक्ट है कि आपको, अगर आपको चार्ट रीडिंग और रीडिंग में रीडिंग करने अच्छे तरह से आती है तो आप चार्ट रीड करके तो मार्केट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, मार्केट की फोरकास्टिंग कर सकते हो, सब कुछ पता लगा सकते हो आप। तो आइए चलते हैं, मार्केट को हम लोग रीड करते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये निफ्टी का टाइम फ्रेम लिया गया है, निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी का चार्ट इसलिए, निफ्टी का चार्ट को 75 में का टाइम फ्रेम पर इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी डेली के टाइम फ्रेम पर कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। इवन 75 मिनट का टाइम फ्रेम में भी कोई चेंज नहीं आया है। अगर हम बात मार्केट चेंज करने के बाद, अगर हम बात करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होता है, तो कोई भी करेक्शन हो या अप ट्रेंड, इंपल्स हो या करेक्शन हो, सबका एक मिनिमम मूव होता है। और मिनिमम जो मूव जो होता है करेक्शन का, वो 38.2% होता है, ठीक है। और रिवर्सल जो होता है वो 14% से स्टार्ट हो जाता है। अगर ये 40% से रिवर्सल हो जाता है तो 38.2% तक का उसका डायरेक्शन होता है। इसी तरह अगर इम्पल्स की बात करते हैं तो इम्पल्स का मिनिमम डायरेक्शन ही 61.8% होता है। जैसे कि ये मैं इम्पल्स लगा रहा हूं तो इम्पल्स का मिनिमम जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 61.8% होता है। इसी तरह करेक्शन का भी मिनिमम लेंथ 14% होता है और मैक्सिमम लेंथ होता है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 14% और इंटरमीडिएट 38.2% होता है, ठीक है। अब मिनिमम जो है 14% एक तब आता है जब प्राइस एक्सटेंशन में है, और 38.2% तब आता है जब प्राइस आपकी नॉर्मल, मतलब उसको आइडियल वे भी बोला, जब आइडियल प्राइस जो है आइडियल फॉर्मेशन में है या फिर आइडियल मूव में है, ठीक है। आइए चलते हैं। जैसा कि आपको देख सकते हो कि इसको इस पूरे मूव को हमने ए कंसीडर किया है, इसको बी कंसीडर किया है, इसको सी कंसीडर किया है और इसके बाद डब्ल्यू कंसीडर कंसीडर किया गया है, उसके बाद एक्स, और इसको वाई रीड किया जा रहा है, ठीक है। वाई कैसे रीड किया जा रहा है, मतलब आई मीन इसको हमने इसको हमने ए रखा है, इसको बी रखा है और ये सी का फॉर्मेशन किया गया है। अब चाहो तो आप इस चीज को ना ऐसे भी रीड कर सकते हो, आप इसको 1 रीड कर सकते हो, इसको 2 रीड कर सकते हो, इसको 3 रीड कर सकते हो, इसको 4 और देन 5, ठीक है। और 5 जो है आपकी एक्सटेंसिव मूव में है। अब हम रीड करते हैं इस चीज को कि 1 2 3 4 5 रीड करें या फिर WXY रीड करें। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो फॉर्मेशन बना है ये वेव फिफ्थ में बनता है, वेव फिफ्थ में बनता है और ये सी वेव में ही बनता है। इसको बोलते हैं इंडिंग डायगोनल। और इंडिंग डायगोनल जो है, अब मैं इसको लिख देता हूं, ये इंडिंग डायगोनल। और हमेशा ही ध्यान में रखिएगा कि ये वेब सी और फिफ्थ में ही बनता है बस। उसके बाद प्राइस का जो मूव आया है वो तकरीबन मतलब इंटायर मूव का, अगर आप इसको रिट्रेसमेंट को देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट आपका यहाँ से पूरे मूव का है, मतलब आई मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूव है। आप चाहो तो यहाँ से भी लगा सकते हो लेकिन उसका मुझे कोई नीड नहीं लगा, इसीलिए मैंने इंटायर मूव का लगाता हूँ। आप भी जब भी कभी रिट्रेसमेंट लगाएं तो कोशिश करें हाई से और लो लगाने का। तो ये आपका लो रहा और ये आपका हाई रहा। तो मैं यहां से यहां तक लगाया और लगाने के बाद, अब लगाने के बाद देखोगे तो प्राइस जो है आपका 14% से रिवर्सल ले रहा है और 23.6% पर एग्जैक्ट आकर रिवर्स, एग्जैक्ट आकर वो सपोर्ट ले चुका है। अब देख भी सकते हो कि जीरो से इसको 2 और 4 रखते हैं, अगर इनकेस पहले मैं इसको मार्किंग कर देता हूं मैं इसको, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है और देन ये आपका 5 है, ठीक ना। तो अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं 2 और 4 की टेन लाइन अगर हम अप्लाई करते हैं तो 2 4 की टेन लाइन जो है ब्रेक हो चुका है। ये आपका स्पीड में ब्रेक हुआ है और यहाँ से प्राइस कंटिन्यू मूव में है, डाउन ट्रेंड में है। फ्राइडे को प्राइस जो है 14% के रेसिस्टेंस को फेस किया है, आप देख सकते हो 14% के रेसिस्टेंस को इसने बहुत बढ़िया फेस किया है। अब क्या हो सकता है, अब अगर प्राइस 14% के ऊपर ट्रेड करता है, ध्यान रखना, अगर प्राइस 14% के ऊपर ट्रेडिंग या मतलब क्लोजिंग आना शुरू हो गया तो आपको क्या करना है, इसको बाई करना है, ठीक है। बाई करोगे और 23.6% के स्टॉप लॉस लगाओगे। ये ध्यान रखना, जो लो लगा है यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एटलीस्ट 75 में का टाइम फ्रेम है, एटलीस्ट
क्लोजिंग तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम का होना चाहिए। अगर प्राइस 14% के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी होगा कि प्राइस एक नए मूव में, मतलब नए हाई में इंटर कर जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर ये 14% को क्रॉस नहीं करता है, 14% को इसने ब्रेक नहीं करता है इस पूरे वीक में, और 14% का जो हाई आप देख सकते हो ये 18,230 है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, तो ये पूरा लेंथ खुला पड़ा है। अगर हम पूरा लेंथ की बात करते हैं तो मिनिमम 38.2% का लेंथ रहेगा और मैक्सिमम जो है आपका इसका लेंथ रहेगा, मतलब यहाँ तक कि प्राइस का जो मूव है वो आ सकता है। अब हम ट्रेंड कैसे डिसाइड होगा, तो ट्रेंड 14% के ऊपर अपसाइड के लिए चेंज होगा और 23.6% के नीचे आपका डाउन साइड के लिए चेंज हो जाएगा। 75 मिनट के टाइम फ्रेम को ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। और जब भी मैं लाइव आया हूं, पहले मैंने आपको यहाँ पे अलर्ट दे दिया था, मैं लाइव सेशन बताया भी हूँ, बताया आपको कि ये आपका इंडियन डायगोनल है और प्राइस का फॉल जो है वर्टिकल मूव में आएगा। अगर इसको इसको सब 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। 75 मिनट के टाइम फ्रेम का कंक्लूजन ये है कि 14% के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आप इसको लॉन्ग चलोगे और नए हाई की तरफ इसको रीड करोगे। अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाता है 14% को पूरे दिन या पूरे वीक में ये क्लोजिंग नहीं दे पाता है, तो आपके ये लेंथ खुले पड़े हैं, तो 38.2% और 15% का यहां तक का लेंथ हम लेकर, मतलब यहां तक का डाउन साइड हम लेकर चलेंगे। अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो क्या होता है। इसको हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, मतलब व्यू देखने के लिए। जनरली ये ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है मूव ऑलरेडी देख चुका है। अब अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो सकता है, आप यहां पर देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर अगर हम इंडियन डायगोनल की बात करते हैं तो ये इस पूरे मूव को हम लोग 1 रख रीड करेंगे, इसको 2 रीड करेंगे, इसको 3 रीड करेंगे, हाँ ये ऐसे ही रीड होगा, और इसको 4 रीड करेंगे और देन 5 रीड करेंगे। ऐसे इसलिए बोल रहा हूं कि कभी भी ना अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है तो वैसे देखा जाए तो ये करेक्शन को फिनिश माना जाएगा। अगर हम इसको करेक्टिव नेचर से रीड करते हैं तो ये अपन का क्या मूव होगा, ये होगा आपका ए और बी और ये सी, ठीक ना। ऐसे भी रीड कर सकते हो, ये ऐसे भी रीड किया जा सकता है। अगर आप ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ओवरव्यू दे रहा हूं, इसकी मतलब इसका जो कंफर्मेशन आएगा, इसका कंफर्मेशन यही रहेगा कि अगर इसने स्टॉप लॉस नहीं कटा तो ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है, किसे इंडियन लीडिंग डायगोनल जैसा फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि अभी ये वेव बन रहा है, ये ए बन सकता है, ये 1 बन सकता है, ठीक है। आगे का फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ऐसा मूव हो सकता है अगर ये हाई नहीं कटा, जैसे कि 75 में का टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसका हाई कितना है, इसका हाई है 18297 और 75 में का टाइम फ्रेम पर देखोगे तो इसका 14%, इसका 14% कितना है 18230, ठीक है। मतलब आप इसका हाई भी रख सकते हो 18297, मतलब अभी ये डाउन ट्रेंड में है, तो अगर ज्यादा कंजर्वेटिव जोन में चलना है तो सॉरी ये एग्रेसिव रखना है ट्रेंड, तो आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो डाउन ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड में शॉर्ट करने के लिए इन सब डायरेक्शन के लिए। तो अगर हम सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो इस पूरे मूव को हमने ए रखा है। अब लीडिंग डायगोनल जब बनता है, लीडिंग डायगोनल वेव फर्स्ट पे बनता है और ए पे बनता है। लीडिंग डायगोनल जब बनता है उस केस में वेव फर्स्ट आपकी सबसे बड़ी होती है, ये ध्यान रखिएगा, वेव फर्स्ट ही बड़ी होती है उसमें, और वेव थर्ड का मिनिमम डायरेक्शन जो होता है वो आपका 61% होता है। जो फ्राइडे के दिन एग्जैक्टली ये 61% होता है, जो फ्राइडे के दिन एग्जैक्टली 61% का इसने डेस्टिनेशन को अचीव किया, उसके बाद प्राइस एक रिवर्सल दिया, और रिवर्सल जो दिया है ये आपका 3 मूव में आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ए रहा, ये आपका बी रहा और सी रहा। अब जो चौथा वेव हम अगर हम इसको रीड कर रहे हैं तो चौथा वेव कभी भी वेव सेकेंड के, मतलब फोर्थ वेव जो होता है वो सेकेंड वेव के कभी भी पैरेलल जोन में नहीं जाता, कभी भी ये पैरेलल जोन में नहीं जाएगा। तो अगर यही स्टॉप लॉस के चलते हैं, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो हम कहाँ मिलेंगे, पहला डेस्टिनेशन ये आपका, तो 1 1 2 3 4 5 करते हुए ये क्या बनेगा, ये बन सकता है आपका ए भी बन सकता है, ए बन सकता है या फिर 1 बन सकता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इसको रीड करेंगे, और कुछ अप एंड डाउन वगैरह होता है तो हम लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको लेकर चलो, अगर आप शॉर्ट में हो तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और जब जैसे ही ब्रेक होता है आप लॉन्ग पकड़ लेना, ठीक है। अगर आपके पास कोई ट्रेड नहीं है तो वेट करो कि ये प्राइस जो है आपका ये कटे तो आप लॉन्ग कर लेना। अगर सेल करना चाहते हो तो आप इसी के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हो,
ठीक है, तो कंक्लूजन समझ में आ गया निफ्टी का। आई होप कि निफ्टी की बातें, निफ्टी का मूव आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का अगर हम रीड करते हैं तो सेम 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर रीड किया जाएगा, और इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 रखा गया है। इंडिंग डायगोनल फिर से बना हुआ था वे फिफ्थ में। इसके बाद प्राइस जो है आपका देखोगे तो एग्जैक्ट ड्यूरिंग द लाइव सेशन मैंने आपको अपडेट किया था कि 43442 ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्यों? क्योंकि वेव थर्ड का यही लो है। देख सकते हो आप कि यहाँ पे आप देखना, तो वेव थर्ड का जो लो है 43442 है। ये जिस दिन ब्रेक करेगा उसी दिन ये ट्रेंड चेंज होगा। जब मैंने डेस्टिनेशन दिया था कि आप यहाँ पे बेचने के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि 43442 का लो बनेगा, जिस जो लो बना है 43446 का लो बना, उसके बाद प्राइस जो है परफेक्ट रिवर्सल किया, और इस वक्त जो रिवर्सल किया है प्राइस रिवर्स करके 24 आप देखोगे तो 24 की जो ट्रेंड लाइन है ये वाली ट्रेंड लाइन, तो 24 के ट्रेंड लाइन को जाकर एग्जैक्ट आके रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये रेसिस्टेंस मंडे तक कंटिन्यू रहा, इस पूरे वीक में कंटिन्यू रहा, रेसिस्टेंस को फेस करता रहा, तो आपको यहां पर मिलोगे वेव फोर्थ आपका यहां पर आके जो सॉरी आपका जो ट्रेंड मतलब जब ये ट्रेंड चेंज कर देता है, मतलब आई मीन आप यहां भी शॉर्ट कर सकते हो इसके स्टॉप लॉस से। ठीक है, ये आपका एग्रेसिव रहेगा। लेकिन अगर सेफर जोन जाते हो, सेफ जोन में जाते हो, मतलब आपको कंजर्वेटिव शॉर्ट करना है, तो कंजर्वेटिव शॉर्ट जो होता है 43442 के नीचे बनेगा, और मिनिमम डेस्टिनेशन जो है आपका यहाँ बनेगा इस वेव फोर्थ का लो। तो वेव फोर्थ का लो कितना है? 42582। ये ध्यान रखना, इतना आ सकता है। ये ब्रेक करेगा तो इस तरह से डायरेक्शन जो है, इस तरह से जो मूव है आपके नीचे के रेशियो पे प्राइस जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो कितना बनेगा? 44151। ये मैं कई दिनों से आपको ये स्टॉप लॉस दे रहा हूं, अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। ये ट्रिगर कर दे रहा है तो आपको प्राइस का जो स्टॉप लॉस मतलब आई मीन इसके ऊपर लॉन्ग कर सकते हो, इसके ऊपर प्राइस का नया हाई बनेगा। 44151 ब्रेक कर जाता है तो नया हाई बनेगा। अगर 44151 नहीं ब्रेक करता है और डाउन ट्रेंड यहीं से स्टार्ट होता है और जाकर प्राइस 43442 को ब्रेक करता है, तो इस तरह का पहला डेस्टिनेशन बनेगा आपका 42582। 42582 मिनिमम और मैक्सिमम की लेंथ आपके यहाँ पेंडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो थर्ड वेव आपकी एक्सटेंशन में है, तो पॉसिबिलिटी है ट्रेंड चेंज होने का। ठीक है, अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका जो मूव दिख रहा है वो एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, और ध्यान जैसा दिख रहा है, मैं ये बात का बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। लेकिन ट्रायंगल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फिनिश होने के बाद ही पता चलता है। आप ट्रेंड लाइन अप्लाई करके आप एज्यूम कर सकते हो कि ये ट्रायंगल है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप इसको ट्रायंगल रीड करोगे। आप अगर मैं रीड करूंगा तो इसको ए, इसको बी और इसको सी रीड करके इसको ए रखूंगा और इसको बी रखूंगा, और मैं इसको रखूंगा सी का ए या फिर इसको डब्ल्यू, इसको एक्स। अब इसको मैं कैसे रीड करूंगा? तो ये पूरे मूव को मैं डब्ल्यू रखूंगा, इसको एक्स रखूंगा, और इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो कैसे हो रीड हो जाएगा पूरा मूव? कैसे बनेगा? ये मूव आपका ऐसे बनेगा। फिलहाल के लिए ये मूव आपका ये रहा आपका डब्ल्यू, ये आपका एक्स और ये आपका वाई। और इस वाई में क्या बना है? तो इस वाई में आपका ए बना, इधर ए बना, और ये बी बना और ये सी बने। तो डबल करेक्शन जैसा मूव देख सकते हैं आने वाले टाइम फ्रेम में, आने वाले टाइम, ठीक है, आने वाले टाइम में। बट ये कंडीशन कब रहेगा? ये कंडीशन यही रहेगा कि प्राइस जो है 44151 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो ही ये हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। अगर 44151 ब्रेक कर गया, इसके ऊपर क्लोजिंग आने शुरू हो गया, तो अगेन प्राइस में आपको क्या करना होगा कि आप इसको यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालोगे, और 127% तक के लिए या मिनिमम 127% के लिए और 161% तक के लिए लेंथ जो है आपका ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर लेंथ आपका 44365 44614 का डेस्टिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं फिर निफ्टी के बारे में। फिर निफ्टी का भी डायरेक्शन सेम रहेगा, सेम था, मतलब निफ्टी की तरह
बैंक निफ्टी की तरह, और ये उसी तरह उसी डायरेक्शन में चल रहा है प्राइस। आप देख सकते हो, इसको भी 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5 रखे, और थर्ड वेव पूरी तरह से एक्सटेंशन में है। तो थर्ड वेव कहाँ एक्सटेंशन में है? बैंक निफ्टी में थर्ड वेव एक्सटेंशन है, और फिन निफ्टी में भी आपकी वे थर्ड जो है एक्सटेंशन मूव में है। यहाँ भी आपको सेम मूव अज्यूम किया जाएगा, सेम डायरेक्शन, सेम काउंटिंग की जाएगी इस पर। आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पर वेव देखोगे ना, तो वेव थर्ड है, तो वेव थर्ड के ऊपर का प्राइस अगर इस पर क्लोजिंग आना शुरू कर देता है, जिस जो हाई है तकरीबन 19501, 19501 अगर ब्रेक कर जाता है और इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, तो आपको सीधा एक नया हाई बनेगा। आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाल देना, और आपका जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाल देना, आपका टारगेट बन जाएगा 19824 मैक्सिमम, और 127% मिनिमम बन जाएगा, ठीक ना। ये अपसाइड के लिए। अब अगर यही हाई ब्रेक नहीं करता है, वेव थर्ड का ही हाई ब्रेक नहीं करता है, जो तकरीबन है 19501, अगर ब्रेक नहीं करता है, ये आपका जो मूव है, इसको अगर ब्रेक नहीं करता है, इसको टच कर सकता है लेकिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, आप इसके आसपास भी सेल कर सकते हो। स्टॉप रखेंगे, रखोगे आप यही वाला। और अगर प्राइस रिवर्स करता है, 19627 ब्रेक नहीं करता है, तो नीचे का जो लेंथ बनेगा वो वेव फोर्थ पर बना आकर रुकेगा। वेव फोर्थ को बोलते हैं डेथ ऑफ इम्पल्स। अगर इसको ब्रेक कर गया, तो पहला डेस्टिनेशन बनेगा 18723, दूसरा बनेगा 1844444, राइट। कंडीशन क्या रहना चाहिए कि इसका हाई ब्रेक ना हो, ठीक है। आप अगर इसको टच करता है, वेब थर्ड के हाई को टच करता है 19501, तो आप इसको यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो, क्लियर। और स्टॉप लॉस यही रहेगा, स्टॉप लॉस ब्रेक कर गया, आप बाहर हो जाओ, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 3 इंडाइसेस जो दिए हैं, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और फिन निफ्टी का, आप इसको ऑब्जर्व करो और इसको अपने चार्ट पर अप्लाई करो, और इस स्टडी को छोड़ दो। जब तक का मूव जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसको एज इट इज रहने दो, और लाइव मार्केट में आओ, मतलब लाइव क्लास में आओ, वहां पर भी चीजों को समझो और आगे बढ़ो, और उसको ट्रेड करना सीखो। रिस्क मैनेजमेंट और आपका मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पूरी कोशिश की आपको बताने का, समझाने का, कि आप कैसे काउंट करोगे, कैसे चीजों को रीड करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते।